नमो नमः। जब हम बात करते हैं नारी के खुद की अपनी पहचान की, तो बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं जिनके जवाब कुछ को तो आधे अधूरे मिल भी जाते हैं और कुछ को तो वो भी नहीं। नारी का अस्तित्व क्या है? मायके में कहा जाता है बेटी पराई है, ससुराल में कहा जाता है बहू पराई है, तो उसका अपना घर कौन सा है? यहाँ भी पराई, वहाँ भी पराई। सोचिए जरा इस बात को, बहुत ही गहराई से सोचिए कि उस नारी का घर कौन सा है, उसकी अपनी पहचान फिर क्या है जब वो यहाँ भी पराई वहाँ भी पराई। एक छोटी सी बच्ची, एक छोटी सी बेटी जब हमारे घर पे जन्म लेती है, आपके घर पे जन्म लेती है, ये समाज के हर घर की बात है कि जब कोई एक नन्ही सी लड़की जन्म लेती है और माँ के गोद में आती है, तो उस माँ को उससे अथाह प्रेम उमड़ता है। वही बच्ची जब पिता की गोद में जाती है, उससे भी उस पर बहुत ही प्रेम उभरता है। फिर उसके बाद एक एक करके घर के हर सदस्य, जितने भी सदस्य घर पे हैं, दादा दादी या चाचा चाची जो भी हैं, सबके गोद में जाते जाते वो छोटी सी बच्ची सबके लिए इतना प्रिय बन जाती है, जबकि वो केवल छोटी सी है तभी। फिर उसको धीरे धीरे करके उस घर में वो पलती है, बढ़ती है, उसकी बहुत सी ज़रूरतें उस घर से पूरी की जाती हैं। उसके पालन पोषण में जो भी हमारी क्षमता के अनुसार होता है, हम उसके लिए वो सब करते हैं। यहाँ तक कि कई बार ऐसा होता है कि अगर वही बच्ची बीमार पड़ गई है, उसके इलाज के लिए हमारे पास अपने उतनी क्षमता नहीं है कि हम उसका इलाज उस स्तर पे करवा सके जिस स्तर पे उसे करवाना है, तो हम अपने को ही बेचकर या कर्ज लेकर के भी उस बच्ची का इलाज करवाते हैं। और आगे भी आने वाली ज़रूरतों में माता पिता अपनी ज़रूरतों को मारकर उस बच्ची की हर लगभग इच्छाएं या ज़रूरतें जो होती हैं पूरी करने की कोशिश करते हैं। यानी कि इतना प्यार उस बेटी से माता पिता के अलावा जरा सी तकलीफ हो गई, दादी को भी कष्ट, दादा को भी कष्ट, माता पिता को तो कष्ट है ही है। इतना प्यार उस बच्ची के लिए है, और यही बच्ची जिसको हम इतना प्यार करते हैं उसको कहते हैं पराई है। कैसे पराई हो गई वो? पलते पलते बड़े होते होते वो माँ बाप के अलावा घर के हर सदस्य के दिल में समा चुकी होती है, दिल का एक टुकड़ा बन चुकी होती है, और वो पराई है। समाज में अधिकतर घरों में यही कहा जाता है। अधिकतर माएँ या परिवार के जो बुजुर्ग हैं, बेटियां होती हैं, बेटी पराई है, जबकि हम प्यार उससे कितना करते हैं। क्या हम पराये से इतना प्यार करते हैं? परायों के लिए भी इतना दर्द होता है कि हम खुद को ही न्यौछावर कर देते उसके लिए। और तो देखिए आप, चूँकि हम भारतीय हैं, तो हमारे जो भारतीय लोग होते हैं
अध्यात्म में बहुत विश्वास रखते हैं, यानी कि थोड़ा सही या ज़्यादा सही, लेकिन अध्यात्म को पकड़ कर रखते हैं, छोड़ते नहीं हैं उसका साथ। और अध्यात्म में कहते हैं कि दान सबसे बड़ा पुण्य का काम होता है। उस पर भी कन्या के दान को सबसे बड़ा दान कहा गया है, यानी संसार में कन्या के दान से बढ़कर कोई भी दान नहीं होता है। और अपने दिल के टुकड़े को किसी और की सेवा में, किसी और के घर को संभालने के लिए हम दान कर देते हैं, उस कन्या का दान कर देते हैं। क्या पराई चीज का दान किया जाता है? आप तो भारतीय हैं, अध्यात्म को काफी हद तक समझते हैं, जानते हैं, तो आपको ये भी पता होगा कि दान हम उसी चीज का करने का अधिकार रखते हैं जो हमारा अपना है, जो हमारा खुद का है। तो बेटी पराई कैसे? अब जरा दूसरी तरफ आप देखिए, एक बहू घर पे आती है, उसका पूजा की आरती के साथ स्वागत किया जाता है, कुमकुम के पैरों के साथ गृह प्रवेश कराया जाता है, और तो और उसे घर की लक्ष्मी का रूप माना जाता है। वो पराई है। बहू घर पे आती है, आपके रीति रिवाजों को अपनाती है, घर के काम करने के तौर तरीकों में वो अपने को ढालने की कोशिश करती है। वो पराई है। क्या कोई बाहर वाला भी ऐसा करता है? या कोई बाहर वाला आपके घर कभी आ जाए, या आपके रिश्तेदार कहीं कोई व्यक्ति घर आ जाए, या कोई स्त्री आ जाए, तो क्या ऐसे ही आप उसका स्वागत करते हैं? ऐसे ही आपकी हर चीज का वो ध्यान रखती है या ध्यान रखने की कोशिश करती है? आपकी पसंद नापसंद को वो अपनाती है, अपने पति के साथ हर स्थिति में खड़ी रहती है। यहाँ तक कि जो लड़की मायके में 5,000 की शॉपिंग करने वाली है, ससुराल में आकर उसे 1,000 की शॉपिंग करना भी मुश्किल पड़ता है, फिर भी वो पति के साथ खड़ी रहती है। उसके हर सुख दुख को समझकर, उसकी हर परिस्थिति में उसका साथ देने के लिए वो तैयार खड़ी रहती है। मन से हो या बिना मन से, अधिकाधिक स्त्रियों के साथ यही है कि ससुराल के हर सुख दुख में उसे खड़े रहना पड़ता ही है। तो वो पराई है। कैसे पराई है वो? ये पराई पराई कहना छोड़ दीजिए। मायके के दिल का टुकड़ा है बेटी, तो ससुराल के हर सदस्य के जीवन का अंग है बहू। वो ना यहाँ पराई है ना वहां पराई है। पराई मत कहिए, अपना नजरिया बदलिए। आप सब देखने का नजरिया बदलिए। एक बेटी और बहू के प्रति जो ये सोच बनी हुई है, इस सोच को बदल डालिए। मायके और ससुराल दोनों घर का अस्तित्व होती है बेटी और बहू, ना यहाँ पराई ना वहाँ पराई। पराई पराई कहकर स्त्री का अपमान करना बंद कर दीजिए। वो कहीं पराई नहीं है। नमो नमः।